अगर आप स्केलेटन को देखें तो आपके स्केलेटन के दो मेन पार्ट्स हैं, एक्सियल स्केलेटन है और अपेंडिकुलर स्केलेटन है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन से मुराद है कि जो आपकी मेन बॉडी के एक्सिस के अलोंग हड्डियां रन करती हैं, इनको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। इसके अंदर आपकी सबसे पहले स्कल आती है, खोपड़ी, फिर वर्टिब्री है, रीढ़ की हड्डी बनाते हैं, फिर उसके साथ रिब्स जुड़ी हुई हैं, और रिब्स आगे आकर सीने के ऊपर एक चौड़ी सी फट्टी सी बनाते हैं, इसको स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेन बॉडी के एक्सिस के अलोंग रन करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स इस एक्सिस के अलोंग ही अरेंज्ड हैं, तो इसको मेन बॉडी का आपका एक्सिस कह सकते हैं। तो इसके मुकाबले में आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिक्स अपेंडेजेस से निकला हुआ है, अपेंड होते हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा चीजें हैं। एक्स्ट्रा चीजें कौन सी हैं? आपके बाजू हैं और आपकी टांगें निकली हुई हैं। ठीक है, तो मेन बॉडी से बाहर जो चीजें निकली हुई हैं, इनको अपेंडेजेस कहते हैं, और आपकी दो बाजू और दो टांगे आती हैं। ठीक है, तो शोल्डर्स, आर्म्स, हिप्स और लेग्स। ठीक है, शोल्डर की बोन्स, आर्म की बोन्स, हिप्स की बोन्स और जो आपकी लेग्स की बोन्स हैं, ये सारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले स्कल आती है। स्कल के अंदर दो हिस्से हैं, क्रेनियम है और फेशियल बोन्स हैं। क्रेनियम कहते हैं खोपड़ी को, सर के ऊपर जो बोन्स होती हैं ये क्रेनियम कहलाती है। ठीक है, इसको ब्रेन केस भी कहते हैं, यानी वो डब्बा जिसके अंदर आपका दिमाग बंद है। ठीक है, और फिर फेशियल बोन्स है। फेशियल बोन का मतलब है कि जो आपके चेहरे के ऊपर बोन्स होती हैं। ठीक है, तो क्रेनियम का काम ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, और 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, इनमें से 4 अनपेयर्ड हैं और 2 पेयर्ड हैं। इसको रट्टा मार लें या ना मार लें, कभी मैंने पेपर में आते हुए तो नहीं देखा, लेकिन बहरहाल आपको ज़ाहिर आपके सिलेबस में है तो आपको पता होने चाहिए। तो पेयर्ड बोन्स दो हैं, पेराइटल बोन है और टेम्पोरल बोन है। ये यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। जो आपके खोपड़ी की बैक साइड है, ये बड़ी सी हड्डियां हैं, दो अदद, लेफ्ट और राइट साइड। तो पेराइटल बोन्स हैं और टेम्पोरल बोन्स हैं जो पेयर्ड हैं। उसके मुकाबले में अनपेयर्ड बोन्स हैं। अनपेयर्ड का मतलब है कि ये दो दो की फॉर्म में नहीं है, सिंगल बड़ी बोन होगी, सिंगल बोन होगी। ठीक है, तो उसके अंदर फ्रंटल बोन है जो आपके पेशानी की, माथे की हड्डी है, बड़ी सी है। ऑक्सीपिटल है, ये पीछे आपके जो सर के बैक साइड पे बोन है, ऑक्सीपिटल कहलाती है। इसी तरह स्फीनॉइड है और एथमॉइड है। फिर 14 फेशियल बोन्स हैं, जिनमें से 6 पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। तो मैक्सिला, जाइगोमैटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलेटाइन, इंफीरियर कॉन्चा और मैंडिबल और वूमर। ठीक है जी, तो मैक्सिला कहते हैं ऊपर वाला जबड़ा आपका। ठीक है, जाइगोमैटिक बोन है जो गाल के ऊपर सामने की तरफ हड्डी है। नेजल बोन नाम से जाहिर है, नाक के ऊपर है। लैक्रिमल आपके जो आंख के अंदर की तरफ, आंख और नाक जहां पे मिल रही होती हैं उस जगह पे होती है। पैलेटाइन है, पैलेटाइन बोन अंदर की तरफ होती है, आपके जबान के ऊपर जो हड्डी है वो पैलेटाइन बोन है। इसी तरह मैंडिबल है, मैंडिबल ये जो नीचे की तरफ बड़ा वाला जबड़े की हड्डी है, और वूमर। अच्छा जी, वर्टिब्रल कॉलम, इसके बाद एक्सियल स्केलेटल के अंदर वर्टिब्रल कॉलम आता है। वर्टिब्रल कॉलम स्कल से शुरू होता है, यानी कि खोपड़ी के नीचे से शुरू होता है और पेल्विस तक जाता है। पेल्विक्स कहते हैं कूल्हे की हड्डियों को। तो ये बैकबोन बनाता है। बैकबोन से मुराद आपकी रीढ़ की हड्डी है, और ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर एक गूदा रन कर रहा है, बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और उसमें से फिर ब्रांचेस निकलती हैं जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, या वहां पे आपके ब्रेन के सिग्नल्स भेजने का काम करती हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको चोट लग जाए तो डिसेबिलिटी हो सकती है, आपके बॉडी के लोअर पोर्शन, टांगे वगैरह काम करना बंद कर देती हैं, और काफी सीरियस इंजरी हो सकती है। तो इस वजह से इसकी प्रोटेक्शन के लिए फिर वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्री होते हैं, और इन 33 वर्टिब्री में 4 जगह पर कर्वेचर्स हैं। ठीक है, 4 दफा मोड़ आते हैं, 1 2 3 और 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर
और सैक्रम और कॉक्सिक्स मिलाकर पेल्विस कहलाता है। ठीक है जी। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कहलाती हैं आपकी गर्दन की वर्टिब्री। ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री में 7 आती हैं, 7 यानी कि वो आपने अगर मुर्गी की गर्दन खाई हुई है तो उसमें आपने देखा हुआ है कि वो गोटियां सी होती हैं। तो ये सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती हैं। अब चाहे आपकी गर्दन है, चाहे किसी हाथी की गर्दन है, चाहे किसी ऊंट की गर्दन है, चाहे किसी जराफे की गर्दन है, किसी की भी गर्दन है, अगर वो मैमल है तो उसकी गर्दन में 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्री होंगी। तो फिर फर्क क्या होगा? आप में और ऊंट में फर्क यह है कि आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री छोटी छोटी सी हैं और ऊंट की सर्वाइकल वर्टिब्री लंबी लंबी सी हैं, तो उसकी वजह से वो उसकी गर्दन लंबी है और आपकी नहीं है, लेकिन गर्दन के अंदर एक ही जितनी तादाद होगी हड्डियों की, क्योंकि आप एक ही एंसेस्टर से आए हुए हैं। तो एक्सिस और एटलस, इनमें से दो जो पहले शुरू की हड्डियां हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन हड्डियों की वजह से आप अपनी गर्दन घुमा सकते हैं, और फॉर एग्जांपल फ्रॉग बेचारा अपनी गर्दन नहीं घुमा सकता, उसकी एक्सिस और एटलस बड़ी ज्यादा कोई एडवांस नहीं होती। ठीक है जी। फिर थोरैसिक वर्टिब्री है। थोरैसिक वर्टिब्री कहलाती हैं आपकी जो सीने की, थोरैसिक का लफ्जी मतलब होता है सीना। लंबर वर्टिब्री हैं। लंबर वर्टिब्री कहते हैं जो आपके पेट की बैक साइड का रीजन है, जहां पे गुर्दे भी होते हैं आपके, तो वो लंबर रीजन होता है, और इसमें 5 वर्टिब्री हैं। और फिर पेल्विक वर्टिब्री हैं। पेल्विक वर्टिब्री में 9 हैं जो आपके कूलों की बैक पे होती हैं, और इसमें 5 हैं सैक्रम की, और कॉकिक्स यानी दुम की 4 हैं। ठीक है जी। तो वो दुम जो है वो कॉकिक्स और सैक्रम आपस में जुड़ के वो एक ही पूरा स्ट्रक्चर बना दिया पेल्विक्स के अंदर। दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, मसलन बिल्ली में या ऊंट में या बाकी जानवरों में, ये हड्डियां अलग अलग होती हैं, लंबी होती हैं, तो फिर दुम अलहदा से वहां पर नजर आ रही होती है। फिर इसके बाद रिब केज आता है, और रिब केज एक्चुअली बैक साइड से जुड़ा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, कि वर्टिब्रल कॉलम से फिर रिब्स निकलती हैं, सीने की हड्डियां निकलती हैं, और हमारे सीने में 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, यानी लेफ्ट और राइट साइड पे 12 पेयर्स निकलते हैं। और ये पीछे से कमर की तरफ से थोरैसिक वर्टिब्री के साथ जुड़े हुए होते हैं। थोरैसिक वर्टिब्री यानी कि आपके सीने की वर्टिब्री हैं। इनमें से 10 जो पेयर्स निकलते हैं वो सामने जाते हैं, और सामने जाकर फिर सीने पे स्टर्नम के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो सीने की हड्डी है जरा चौड़ी चपटी सी, इसको स्टर्नम कहते हैं, बिल्कुल दरमियान में सीने के जो मौजूद होती है, और ये हड्डियां आकर उसके साथ आके जुड़ती हैं स्टर्नम से। ठीक है, बाज डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि जो ऊपर वाली हड्डियां हैं वो डायरेक्टली आके सामने से स्टर्नम के साथ जुड़ जाती हैं। जो नीचे वाली हड्डियां हैं वो आप देखेंगे कि वो नीचे से आती हैं और आपस में जुड़ती जाती हैं। यहाँ पे जो आपको बैक पे ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, तो ये हड्डियां नीचे वाली आपस में जुड़ती हैं, और फिर वो आपस में जो जोड़ बनता है वो आगे जाकर स्टर्नम के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली भी जुड़ सकती हैं या इनडायरेक्टली कोस्टल आर्च के थ्रू जुड़ सकती हैं। वो जो जोड़ बनता है इसको कोस्टल आर्च कहते हैं, और उससे फिर आपस में ये जुड़ी हुई है। नीचे वाली लास्ट जो दो हैं, सबसे आखिरी दो, ये यहाँ पे एक नजर आ रही है, तो ये स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ी हुई होती, बल्कि ये हवा में मुअल्लक होती है, जिसको आपने वर्ड सुना हुआ पसली कहती हैं। ठीक है, तो ये 11th और 12th जो है रिब्स, ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, अंग्रेजी में इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। और ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि हवा में, मतलब कि आपके गोश्त में अंदर कैविटी में मुअल्लक होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये हड्डियां एक्चुअली सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं चेस्ट कैविटी को, आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और एक सेमी वैक्यूम चैम्बर बनाती हैं, यानी कि ये हड्डियां जब मूव करती हैं तो इनके जरिए से आपने पढ़ा था कि आप सांस ले सकते हैं।